ऑलराइट गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह जेंगो में प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर देखा था और उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स प्रेजेंट थे हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेंगो में ऐप्स क्या होते हैं और ऐप्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऐप्स बेसिकली इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटीज़ होते हैं। ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के। तो इसको एक एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझते हैं कि समझो एक ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को कार्ट्स में ऐड करना, अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती है जो वेबसाइट पे सेल करने के लिए अवेलेबल होती है, यूज़र को मैनेज करने के लिए उसका ऑथेंटिकेशन सिस्टम, और ये सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो इन सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एक कार्ट के लिए एक अलग सा ऐप बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट के लिए अलग सा ऐप बना सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड टेबल्स होंगे और उसका कोड होगा, और प्रोफाइल के लिए एक अलग सा ऐप बना सकते हैं जिसके अंदर यूज़र से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन सिस्टम और उसका प्रोफाइल मैनेजमेंट सारी चीज़ें उस ऐप के अंदर ही रहेंगी। और ये जो ऐप्स होते हैं ये प्लगेबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप ये ऐप को दूसरे प्रोजेक्ट्स में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो मान लो आपको यूडेमी जैसा एक वेबसाइट बनाना है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन लगेगा ही, कोर्सेस लगेंगे अलग अलग जिसमें यूज़र्स एनरोल कर सकते हैं, और आपको एक कार्ट लगेगा जिसके अंदर यूज़र्स उन कोर्स में एनरोल करके उन कोर्स को बाय कर सकता है। तो जैसा कि आप इधर पे देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम और ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी इधर भी कॉमन है, और हमने जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट में बनाया ई कॉमर्स वेबसाइट में वहाँ भी सेम है। तो ये ऐप्स को मैं एज इट इज़ मेरे इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाले में, और इसे सिंपली कॉन्फ़िगर करके कोड को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ और इससे मेरा बहुत सारा टाइम सेव होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रोजेक्ट्स की फाइल्स को एडिट करने के लिए हम वी एस कोड एडिटर का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपके सिस्टम में वी एस कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए। ये अपना जेंगो प्रोजेक्ट इधर पे ओपन कर लेते हैं। फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक करके अपना जेंगो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो। देख सकते हैं कि फ़ोल्डर ऐड हो गया है इधर पे। तो अभी हम लोग इस पर काम करते हैं। तो चलिए कंट्रोल टीडल दबा के आप टर्मिनल खोल सकते हो। इधर पे टीडल बटन आपको एस्केप बटन के नीचे मिल जाएगा। तो टर्मिनल इधर पे खुल गया है। तो चलिए हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक डायरेक्टरी पीछे जाके हम हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं। सोर्स माई ई एन वी बिन स्लैश एक्टिवेट जल्दी से, और वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए वापस से अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाते हैं, और क्लियर कमांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्मिनल को क्लियर करने के लिए। चलिए अपना पहला ऐप क्रिएट करते हैं। तो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप साथ में आएगा, और स्पेस देके जो भी ऐप आप क्रिएट करना चाहते हैं उस ऐप का नाम। तो अब इस केस में अकाउंट ऐप हम क्रिएट करने वाले हैं। तो एंटर दबाने पे इधर पे देख सकते हैं कि एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। तो ये हमारा ऐप है अकाउंट ऐप। इसके अंदर पहले से ही बहुत सारी फाइल्स हैं। तो मैंने अप एरो की यूज़ किया है कमांड को रीयूज़ करने के लिए, और दूसरा ऐप क्रिएट किया कोर ऐप, और उसका भी फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस ऐप्स के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं और उन फाइल्स का क्या क्या रोल है। सबसे पहला फ़ोल्डर है माइग्रेशंस करके फ़ोल्डर। तो इसके अंदर एक फाइल देख सकते हैं init.py। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, ये सिर्फ पाइथन को बताने के लिए है कि ये इसको एक पैकेज की तरह ट्रीट करो। तो जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और माइग्रेशन कमांड क्रिएट करेंगे तो जेंगो इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करता है अपने रेफरेंस के लिए। तो ये init.py अकाउंट्स ऐप के अंदर है। तो ये बताने के लिए है कि ये एक पैकेज है। तो चलिए दूसरे फाइल देख लेते हैं admin.py। तो जैसा हमने एडमिन इंटरफेस के बारे में बात किया था, तो
कोई भी टेबल को एडमिन में रजिस्टर करने के लिए, एडमिन पैनल से एक्सेस करने के लिए हम ये फाइल में उसको रजिस्टर करते हैं कुछ कमांड्स की हेल्प से। apps.py, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें हम कुछ काम करने नहीं वाले हैं, ये जेंगो के रेफरेंस के लिए। models.py, तो यहाँ पे हम हमारा टेबल्स क्रिएट करते हैं और टेबल्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये फाइल टेबल्स क्रिएट करने के लिए काम आती है। तो नेक्स्ट फाइल है test.py। तो test.py फाइल हमारा कोड को टेस्ट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हम हमारे सारे यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं और अपने कोड को चेक कर सकते हैं कि वो कितना वर्किंग है और कितना नहीं। और आखिरी फाइल है views.py फाइल, और इधर पे हम सारा बैकएंड का लॉजिक लिखते हैं, सारा कोड हम इस फाइल के अंदर लिखते हैं फंक्शंस और क्लास के फॉर्म्स में। एक बार ऐप्स बनाने के बाद हमको settings.py फाइल में जेंगो को बताना पड़ता है कि हमारे पास 2 नए ऐप्स क्रिएट हुए हैं, तो इनको चेक कर लेना। तो settings.py फाइल में जाके आप इंस्टॉल ऐप्स के अंदर जाके उधर पे नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप है, तो इधर पे हम हमारे ऐप्स का नाम भी लिख देते हैं, अकाउंट्स कॉमा करके कोर ऐप। तो इस तरह जेंगो को पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में और भी ऐप्स हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अलावा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम models.py के बारे में और जानेंगे और देखेंगे कैसे खुद का मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और एक प्रोफाइल टेबल हम क्रिएट करेंगे models.py के अंदर, और एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएंगे जो एनेबल करेगा यूज़र्स को अपने सिस्टम में साइन अप और लॉगिन करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहता है। थैंक यू सो मच।